पवन पुत्र हनुमान की जय। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने ऐतिहासिक जीत हासिल कर ली है। 224 विधानसभा सीटों वाले कर्नाटक में बीजेपी को बड़ा नुकसान हुआ है। ओपिनियन पोल की तरह एग्जिट पोल में भी दक्षिण में बीजेपी का एकमात्र दुर्ग ढहने का अनुमान लगाया गया था। अब गिनती के बाद हुआ भी कुछ ऐसा ही। दक्षिण भारत में एकमात्र राज्य जहां बीजेपी की सरकार थी वो भी अब उनसे छिन गई है। दक्षिण भारत से बीजेपी का सूपड़ा साफ हो चुका है। आइए जानते हैं वो कौन से कारण रहे जिसने चुनाव में बीजेपी को बड़ा नुकसान पहुंचाया। स्थानीय मुद्दों पर कांग्रेस ने घेरा। पूरे चुनाव के दौरान एक बात साफ तौर पर नजर आई कि बीजेपी जहां राष्ट्रीय मुद्दों पर मैदान में थी, वहीं कांग्रेस ने स्थानीय मुद्दों पर बीजेपी को घेरे रखा। पीएम मोदी से लेकर बीजेपी के तमाम बड़े नेता राष्ट्रीय मुद्दों पर अटके रहे। कोरोना काल, वैक्सीन, यहाँ तक कि सूडान से लोगों को वापस लाने तक का मुद्दा बीजेपी ने उठाया, लेकिन कांग्रेस स्थानीय मुद्दों पर डटी रही। कांग्रेस ने छोटे से छोटे मुद्दे, यहाँ तक कि नंदनी डेरे के मुद्दे पर भी अपना समर्थन दिया था। कांग्रेस ने कर्नाटक चुनाव में प्रचार के दौरान ही स्थानीय मुद्दों को आगे रखा था। यहाँ तक कि अपने मैनिफेस्टो में भी कांग्रेस ने स्थानीय मुद्दों को ही तरजीह दी। इसके साथ ही उसने जनता से लोक लुभावन वादे भी किए। इसमें 200 यूनिट तक फ्री बिजली और परिवार की महिला मुखिया को 2000 रुपए प्रति माह देने का वादा प्रमुख रहा। इसके साथ ही ग्रेजुएट बेरोजगारों को कांग्रेस ने 2 साल तक 3000 रुपए महीने और डिप्लोमा होल्डर्स को 1500 रुपए महीना देने का भी वादा किया है। हमारी कर्नाटक में इस बार रणनीति का एक ही सिद्धांत था, ये स्थानीय चुनाव है, ये विधानसभा के लिए चुनाव है, ये प्रधानमंत्री पद के लिए चुनाव नहीं है, ये लोकसभा के चुनाव नहीं के लिए है। प्रधानमंत्री बार बार कहते हैं वोकल फॉर लोकल, हमने उनको गंभीरता से लिया और हमने हमारी रणनीति को वोकल फॉर लोकल ही बनाया। इसीलिए मैं समझता हूँ कांग्रेस की जीत सुनिश्चित। सत्ता विरोधी लहर। बीजेपी को कर्नाटक चुनाव में सत्ता विरोधी लहर का सामना करना पड़ा। चुनाव में उसकी हार का ये बड़ा कारण बनी। महंगाई, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बीजेपी को कांग्रेस ने जमकर घेरा। जनता के बीच 40% कमीशन के मुद्दे को राज्य के स्थानीय नेताओं से लेकर केंद्रीय नेतृत्व ने आगे रखा। कांग्रेस ने सिलेंडर के दामों में लगातार हो रही बढ़ोतरी को मुद्दा बनाकर महिलाओं को अपने पक्ष में करने की कोशिश की। चुनाव में उसका ये दांव चल गया। लिंगायत वोकालिंगा वोट बैंक का बिखराव। बीजेपी ने साल 2019 में ऑपरेशन कमल चलाकर सत्ता हासिल की थी। बीजेपी इस बार अपना वोट बैंक नहीं संभाल पाई। बड़े लिंगायत नेता और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार ने पार्टी छोड़कर बीजेपी को तगड़ा झटका दिया। इसके बाद वो कांग्रेस में शामिल हुए और बीजेपी को चुनाव में बड़ा नुकसान पहुंचा दिया। उनके अलावा एक और बड़े लिंगायत नेता और कर्नाटक के पूर्व डिप्टी सीएम लक्ष्मण सावदी ने भी पार्टी छोड़कर बीजेपी को झटका दिया। मुस्लिम आरक्षण खत्म करना। बीजेपी ने चुनाव से पहले ओबीसी कोटे के तहत मुस्लिमों को मिलने वाले 4% आरक्षण को समाप्त कर दिया था। मुंबई सरकार ने इसके साथ ही राज्य के लिंगायत और वोकालिंगा समुदाय के आरक्षण को 2-2% बढ़ा दिया। आरक्षण में इस बदलाव ने मुस्लिमों के साथ साथ बंजारा समुदाय को भी नाराज कर दिया। बीजेपी का ऐसा करना उन्हें भारी पड़ गया और मुस्लिमों के बड़े तबके ने कांग्रेस को वोट किया।